नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर में ईद उल फितर की खुशियां। यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक प्रशासन मुस्तैद। आईईएमसी अध्यक्ष ने कहा था, जहां चाहूंगा नमाज पढ़ूंगा। हिमाचल में लैंडस्लाइड से कारें दबी, 6 मरे। हरियाणा की युवती घायल। पंजाब के टूरिस्ट की मौत। तूफान में पेड़ गिरने के बाद मिट्टी ढही। कश्मीर में पहली बार दौड़ेगी वंदे भारत। पीएम मोदी 19 अप्रैल को दिखाएंगे हरी झंडी। रेल कनेक्टिविटी की लंबे समय से चल रही आ रही मांग होगी पूरी। संयुक्त किसान मोर्चा और केएमएम का पंजाब में प्रदर्शन। आज आप मंत्रियों विधायकों का घरों का करेंगे घेराव। मणिपुर समेत 3 राज्यों में एएफएसपीए 6 महीने बढ़ा। सेना कभी भी किसी को हिरासत में ले सकेगी। 6 राज्यों में आंधी बारिश की संभावना। 2 में लू चलेगी। 3 अप्रैल तक एमपी में तेज हवा बारिश की आशंका। छत्तीसगढ़ में पारा 40 डिग्री पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी, जहां हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर जिंद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट बदले गए हैं। आपको बता दें 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हाइड्रोजन ट्रेन। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का आज ट्रायल होगा। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन। जिंद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर ट्रायल किया जाएगा। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन। तो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का आज ट्रायल होगा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का आज ट्रायल होगा। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल होना है, क्या कुछ पूरी जानकारी इससे जुड़ी आपके पास? देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का आज ट्रायल होने जा रहा है और इसका ट्रायल आज हरियाणा से शुरू होगा। हरियाणा में जींद और सोनीपत रेलवे रूट है, उस पर आज हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा। जींद से सोनीपत के बीच करीब 89 किलोमीटर लंबे रेलवे के रूट पर ट्रायल होगा और इस ट्रेन की स्पीड करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। और हाइड्रोजन ट्रेन जो 110 घंटे की स्पीड से चलने वाली देश की पहली ट्रेन होगी और ये करीब 2638 यात्रियों को ले जा सकेगी। इसका इंजन है वो 1200 हॉर्स पावर की क्षमता वाला है। रेल मंत्रालय ने हाइड्रोजन ट्रेन के इंजन तैयार करने के लिए अभी बजट जो पास हुआ था उसमें करीब 2800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है कि आगे भी अन्य रूटों पे भी हाइड्रोजन ट्रेनों को संचालित किया जा सके, उनके लिए इंजन तैयार किए जा सके और उसके लिए और व्यवस्थाएं हैं उनको पूरा किया जा सके। ये कहा जा सकता है दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहां पर पहले से हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन भारत में पहला ट्रायल होगा जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का आज ट्रायल होगा। भारत सरकार की मंशा है कि हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाए और कार्बन उत्सर्जन से होने वाले प्रदूषण को कम से कम किया जाए। इस दिशा में कदम उठाने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया और आज उसी के कारण हरित ट्रेन कह सकते हैं और आप इसको हाइड्रोजन ट्रेन के नाम से जानी जाएगी, जिसकी आज शुरुआत होगी। और इस हाइड्रोजन ट्रेन के शुरुआत होने के बाद देश के कई अन्य छोटे छोटे रूटों पर भी इनका ट्रायल शुरू होगा, जिनकी दूरी करीब 100 किलोमीटर के आसपास होगी। जी बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आज जिंद और सोनीपत रूट पर दौड़ेगी। आज ट्रायल किया जाएगा। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन।
हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन। जिंद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर ट्रायल किया जाएगा। तो रेल मंत्रालय ने निर्माण के लिए करीब 2800 करोड़ रुपए आवंटित किए। ये ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेनों में शुमार है। इस ट्रेन की खासियत आपको बता रहे हैं, 1200 हॉर्स पावर की क्षमता वाली ये हाइड्रोजन ट्रेन है। तो रेल मंत्रालय ने इसके निर्माण के लिए 2800 करोड़ रुपए आवंटित किए। ये ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेनों में शुमार है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आज दिल्ली डिवीजन के 89 किलोमीटर लंबे जिंद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का आज ट्रायल किया जाएगा। ये ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेनों में शुमार है। जिंद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर आज ट्रायल होगा। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन। रेल मंत्रालय ने ट्रेनों के निर्माण के लिए 2800 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का आज ट्रायल होगा। जिंद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर आज ट्रायल होगा। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन। देश की बात में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज देश भर में मनाई जाएगी ईद। ईद को लेकर यूपी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। पूरे प्रदेश में ईद को लेकर हाई अलर्ट है। मस्जिदों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जाएगी। मस्जिदों के पास आरपीएफ के जवान तैनात हैं। सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग होती रहेगी। अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है। और इसी के साथ लोगों को सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। मस्जिदों के अंदर पढ़ी जाएगी ईद की नमाज। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से एक और अहम जानकारी, जहां बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ईद की मुबारकबाद दी है। भारतीय मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद मायावती ने दी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सभी के लिए बेहतर जिंदगी की शुभकामनाएं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ईद की शुभकामनाएं दी और साथ ही लिखा कि आपसी भाईचारे के साथ ईद मनाएं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ईद की मुबारकबाद दी। अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने भारतीय मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी है।
सभी के लिए बेहतर जिंदगी की शुभकामनाएं। आपसी भाईचारे के साथ ईद मनाएं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने एक्स हैंडल पर ईद की मुबारकबाद दी है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है, जहां राजधानी के प्रमुख मस्जिदों में अदा की जा रही है नमाज। ऐशबाग ईदगाह सुबह 10 बजे ईद की नमाज होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। इसी के साथ बड़ा इमाम बाड़ा में सुबह 11 बजे नमाज होगी। टीले वाली मस्जिद में सुबह 9 बजे नमाज हो रही है। और लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। ऐशबाग ईदगाह सुबह 10 बजे होगी ईद की नमाज। बड़ा इमाम बाड़ा में सुबह 11 बजे का समय जब यहां पर नमाज अदा की जाएगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। टीले वाली मस्जिद में सुबह 9 बजे से ईद की नमाज पढ़ी जा रही है। और राजधानी के प्रमुख मस्जिदों में अदा की जा रही नमाज। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रायबरेली से है, जहां ईद के पर्व को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। ईदगाह व मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। ड्रोन से मस्जिदों व ईदगाह के आसपास की निगरानी हो रही है। सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर प्रशासन बेहद सख्त है। सड़कों पर कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा, एएसपी की तरफ से निर्देश दिया गया है। साथ ही शासन की गाइडलाइन का पालन करवाया जाएगा। अराजक तत्वों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज देश भर में ईद की रौनक है। ईद के पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ईदगाह व मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। ड्रोन से मस्जिदों व ईदगाह के आसपास की निगरानी हो रही है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ केशवानंद जुड़ चुके हैं। केशवानंद, आज देश भर में ईद की रौनक है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आप जहां पर मौजूद है मस्जिदों के बाहर, ईदगाहों के बाहर, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है? क्योंकि खबरें हैं कि ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास, केशवानंद? बिल्कुल, देखिए, माह रमजान के समापन के बाद देखा जा रहा है कि आज ईद का जो है महोत्सव है। और ईद के बाद देखा जाए तो इस समय हम रायबरेली जिले के दक्षिणी जहानाबाद चौकी की ईदगाह पे मौजूद है, जहाँ पे बताया जाता है कि रायबरेली की सबसे बड़ी ये मस्जिद है। यहाँ पे हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचते हैं जो कि नमाज यहाँ पे अदा करते हैं। देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और खास बात इसमें सबसे बड़ी ये रखी गई है कि सड़कों पे कोई भी नमाज ना अदा करे, उसको लेकर के प्रशासन की तरफ से पूरा फोकस किया जा रहा है। ये देख सकते हैं, बड़ी ईदगाह है जहाँ पे लोग नमाज अदा कर रहे हैं और ईद का पर्व एक दूसरे को गले मिलकर बधाई देने का कार्य कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पे पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तो इसी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे भारी संख्या में जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है। वो चाहे महिला पुलिस की बात की जाए, पुरुष पुलिस की बात की जाए, तो यहाँ पे जो है भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पीएसी बल भी लगाया गया है। रायबरेली में आपको बता दें कि 250 से अधिक ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ पे आज नमाज अदा की जा रही है। कई जगह जो है नमाज आज अदा हो चुकी है और कई जगह जो है लगातार नमाज यहाँ पे किया जा रहा है। अभी आपको बता दें, ईदगाह पे यहाँ पे जो है नमाज अदा की जा रही है। प्रशासन की तरफ से पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सड़कों पे कोई नमाज ना अदा कर सके, इसको लेकर के यहाँ पे प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पे जो है ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। 250 से अधिक मस्जिदें हैं जहाँ पे प्रशासन पूरी निगरानी कर रहा है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि आज जो ईद का पर्व है वो किस प्रकार मना रहे हैं और एक दूसरे को कैसे बधाई दे रहे हैं। भैया, देखा जाए तो आज ईद का पर्व है, किस प्रकार आप लोग आज मना रहे हैं? क्योंकि प्रेम, सौहार्द, भाईचारे को स्थापित करने वाला ये त्योहार है और हम सब समाजवादी साथी आप जानते हैं कि भाईचारे पे भरोसा करते हैं और वही संदेश रहे और वही संदेश देने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आकर सभी मुस्लिम भाइयों के गले मिल रहे हैं और यही दुआ कर रहे हैं कि हमारे देश में अमन चैन स्थापित हो, भाईचारा प्रेम सौहार्द से भाईचारा जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसी पर हम सब कामयाब कायम रखें। बिल्कुल, देखिए, ये रायबरेली का ईदगाह है जहाँ पे लोगों को दूसरे ओर दिखाना चाहेंगे कि ये ईदगाह है। यहाँ पे ईद लोगों के द्वारा जो है नमाज अदा की जा रही है ईद की। और उसके बाद अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से निगरानी भी रखी जा रही है। इसकी खुद मॉनिटरिंग जो है रायबरेली के जो एडिशनल एसपी है संजीव कुमार सिन्हा वो किए हुए हैं। दूसरी ओर दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हो, चाहे प्रशासनिक आला अधिकारी, अभी कुछ ही देर पहले अगर आपको बता दें तो रायबरेली जो जिला अधिकारी हैं हर्षिता माथुर व साथ ही जो पुलिस अधीक्षक हैं डॉक्टर एसवीर सिंह, उनके द्वारा इस ईदगाह का निरीक्षण भी किया गया है। लोगों को गाइडलाइन भी दी गई है और जो जनता है उनसे अपील भी की गई है कि वो सड़कों पे नमाज नहीं अदा करेंगे। उसको लेकर के यहाँ पे पूरी तैयारी की जा रही है। देख सकते हैं रायबरेली के जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, इनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार आज जिले में प्रशासनिक व्यवस्था की जाए। सर, देखा जाए आज ईद का पर्व है, 250 से अधिक रायबरेली में ईदगाह है, तो वहाँ पे किस प्रकार की आज व्यवस्थाएं की गई है, किस प्रकार सुरक्षा 270 जगहों पे जो है आज बेहतर तरीके से किया गया है एवं शांतिपूर्वक यह त्योहार जो हमारे साथ बातचीत के लिए रायबरेली के अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा थे, जिन्होंने बताया कि रायबरेली में 270 से अधिक जो है ईदगाह हैं, जहाँ पे पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं।
ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। बिल्कुल, ताकि ईद ट्रैफिक को में लेकर किसी प्रकार की प्रशासन लोगों पूरी को तरह दिक्कतें से ना हो अलर्ट सकें। मोड पर है, तो ड्रोन उसको से लेकर के निगरानी यहाँ पे की देखा जा जा रही रहा है। है कि इसके आज साथ ईद ही को लेकर सिविल के ड्रेस में भी रायबरेली प्रशासन पुलिस पूरी तरह कर्मियों की तैनाती की गई है। केशवानंद, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये तस्वीरें आपको रायबरेली से दिखा रहे हैं, जहां ईदगाह व मस्जिदों पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। देश की बात में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं ईद की। आज देश भर में ईद की रौनक है। हमारे साथ बुलंदशहर से अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, आज ईद के पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आप जहां पर मौजूद है वहां पर क्या कुछ इंतजाम नजर आ रहे हैं, जरा वो दर्शकों को बताएं। अनिल की बात करते हैं, ईद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अगर बात की जाए, देखिए इस वक्त मैं ईदगाह पर मौजूद हूँ। अगर बात की जाए, यहाँ 8:30 बजे ईद की नमाज अदा हुई थी और अगर बात की जाए तो 9 बजे तक यहाँ ईद की जो नमाज है पूरी तरह से सकुशल संपन्न होकर जो लोग हैं अपने अपने घरों को जा चुके हैं। एक दूसरे को लोगों ने ईद की मुबारकबाद दी है। अगर बात किया जनपद बुलंदशहर की तमाम अभी भी नमाज कई जगह जो अभी अदा की जानी है, तो उसको लेकर बात की जाए, जनपद बुलंदशहर के प्रशासन ने पहले ही लोगों से अपील की थी और जो मुस्लिम धर्म वर्ग के जो लोग थे उनसे अपील की थी कि कोई भी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेगा और किसी तरह की कोई भी अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की उन्होंने बात कही थी। तो उसको लेकर बात की, देखिए ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं अभी भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं तो जो लगातार, देखिए लोग देख सकते हैं कि आप ईद की नमाज अदा करके जो लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं लोगों ने क्या नाम भैया? इमरान खान। अच्छा, आज इनकी नमाज अदा की गई है, बड़े प्यार के साथ यहाँ संपन्न हुई है नमाज, तो क्या संदेश देना चाहें, क्या लोगों से अपील करना चाहते हैं, इस त्योहार को किस तरह से मनाया गया है? ये त्योहार तो हमेशा शांति से मनाया गया है, शांति से मनाते हैं हम हमेशा से, और आज भी यही संदेश है जो हमेशा से रहा। तो हमारा यही संदेश है कि हमारे हिंदुस्तान में हमारा शांति रहे, सबके त्योहार सुकून से मनाए जाए, बस यही संदेश है हम हमेशा देते हैं। जो दुआएं होती है उसमें भी यही दुआएं मांगी जाती है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन अमान रहे, सब में भाईचारा रहे, सब मिलकर रहें, बस। अच्छा, आप क्या कहेंगे भैया इसको लेकर? किस तरह की खुशी है? खुशी तो है, होती है तो पूरे महीने के रमजान लगती है, उसके बाद ईद बनती है, फिर ये खुशी है और प्यार मोहब्बत से अपना त्योहार बने। देखिए मेरे साथ मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं वो मौजूद थे, उनका जो कहना है, उन्होंने का कहना है कि बड़े हर्षोल्लास के साथ ईद का त्योहार मनाया है, क्योंकि इन्होंने पूरे महीने जो रमजान रखे। और अगर बात की जाए सभी जनपद बुलंदशहर ईदगाहों पर अगर बात की जाए तो ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। यहाँ की ईदगाह की अगर बात की तो यहाँ नमाज पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है और लगातार और भी जो ईदगाह है उन पर नमाज पढ़ी जा रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कहीं 10 बजे कहीं 11 बजे तक नमाज कहीं जनपद बुलंदशहर संपन्न हो जाएगी। तो उसको लेकर प्रशासन की बात करें तो जनपद बुलंदशहर के डीएम श्रुति सिंह है और श्लोक कुमार जो एसएसपी है वो लगातार मॉनिटरिंग करे हुए तमाम पूरे जनपद में भ्रमण कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों संपर्क बनाए हुए हैं कि किसी तरह की कोई भी कहीं कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। तो उसको लेकर अगर बात की जाए तो लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों की अगर बात करें तो लोगों से पहले ही जो ईद से पहले ही लोगों से अपील की गई थी कि कोई भी किसी तरह के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश न करें, क्योंकि जो इस समय प्रशासन की एक जिम्मेदारी सबसे बड़ी एक ही बनती है कि नवरात्रि का त्योहार भी चल रहा है, क्योंकि तमाम मंदिरों पर भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, क्योंकि उसको लेकर अगर बात की जाए तो इसी वजह से प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी कड़ी चुनौती है, क्योंकि किसी तरह का कोई भी माहौल ना बिगड़ने पाए, जिससे कि कहीं जो जनपद में कोई अव्यवस्था ना फैले, जिससे कि जो प्रशासन को कहीं ना कहीं बदनामी का सामना करना पड़े। तो उसको लेकर प्रशासन ने तमाम लोगों से, चाहे मुस्लिम वर्ग के लोग हैं चाहे हिंदू समाज के लोग हों, सभी से अपील की थी कि किसी तरह के किसी भी त्योहार को बिगाड़ा ना जाए और त्योहार के साथ एक दूसरे के त्योहार को मनाया जाए। तो उसको लेकर बात की जाए तो यहाँ अगर बात की जाए तो इस वक्त हम जो मौजूद है वो पहासू की ईदगाह पर मौजूद है, जहाँ की नमाज पूरी तरीके से संपन्न हो चुकी है और लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देने के बाद में अपने अपने घरों को चले गए। और देखिए घर जाने के बाद में अगर देखे जाए तो पुलिस की अगर बात करें तो देखिए पुलिस भी अभी भी यहाँ से भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है और ड्रोन कैमरे से अभी भी निगरानी की जा रही है, क्योंकि जो और अभी कुछ जो अन्य लोग जो यहाँ के जो मुफ्ती हैं वो भी यहाँ रह गए, जो कुछ लोग हैं अन्य अभी वो मुफ्ती जो यहाँ ईदगाह पे जो नमाज पढ़ा रहे थे उनके साथ अभी बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने के बाद वो भी लोग अपने घर को जाएंगे और उन्होंने का जो कहना है उन्होंने यही संदेश दिया है कि पूरे देश में अमन और शांति के साथ त्योहार मनाया जाए। जी
ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बुलंदशहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ईद को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। साथ ही रायबरेली की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर तो बात करें पूरे यूपी में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। आज देश भर में ईद की रौनक है और कानपुर से हमारे साथ शहनवाज भी जुड़ चुके हैं। शहनवाज, जिस तरीके से आज देश भर में ईद मनाई जा रही है, ईद को लेकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है, आप जहां पर मौजूद है वहां से क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है, जरा वो बताइए शहनवाज। शहनवाज अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। हेलो संगीत जी, आपको मैं बता दूं, मैं इस वक्त जो है ईदगाह परिसर पे खड़ा हूं जहां आप देख सकते हैं कि ईदगाह मरकजी ईदगाह है। तो पहली जमात जो थी वो ठीक 8 बजे जो है अदा कर ली गई। जो दूसरी जमात है वो ठीक 9:30 बजे जमात अदा की जाएगी। जो यहाँ के वॉलंटियर है उनसे लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अंदर जाके अंदर जमात पर पहुंचे। ठीक 9:30 बजे यहाँ पर जमात अदा की जाएगी। साथ ही लोगों से ये भी कहा जा रहा है तो लोग सड़कों पे नमाज न पढ़ के जो अंदर की ईदगाह की परिसर है वो ईदगाह की परिसर के अंदर की नमाज पढ़े और आने जाने वालों को किसी तरह की दिक्कत ना करी जाए। अगर बात कर जाए तो प्रशासन की, तो प्रशासन ने चप्पे चप्पे पे नजर रख रखी है, ड्रोन कैमरे से नजर रखी है और जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। अगर प्रशासन की बात करें, जगह जगह प्रशासन की जो प्रशासन ने पूरी अपनी तैयारी कर रखी है और जहाँ पर पूरा फोर्स, बैलिस्टिक फोर्स और प्यूआरटी फोर्स जो है लगा रखा है। और आने जाने को उनको जो नमाजी हैं उनसे कहा जा रहा है कि वो ईदगाह के परिसर जो है ईदगाह के अंदर जो जाके नमाज अदा करें। अभी थोड़ी देर बाद जब ठीक 9:30 बजे यहाँ पर नमाज जो है अदा की जाएगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जरा बात कर लेंगे। सर, आज ईद की नमाज है, किस तरह से आप यहाँ कहना चाहेंगे? सर, ईद की नमाज है, क्या कहना चाहेंगे आप? नमाज अंदर होती है, ईदगाह के अंदर होगी भाई, कोर्ट पे नहीं हो रही है। तो किस तरह से लोगों को आप यहाँ पर गाइडलाइन कर रहे हैं? आप अंदर ही जाती है, हमारे साथ और लोग भी मौजूद है। सर, ये बताइए, आज यहाँ ईद की नमाज अदा करी जा रही है, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं आप? थोड़ा सा सिस्टम से तो हो रहा है, लेकिन और सिस्टम में आने की जरूरत है। सिस्टम से तो यहाँ की कमेटी बहुत अच्छा करती है, लेकिन पब्लिक सहयोग नहीं करती है। पब्लिक जो है थोड़ा सा हाइपर हो जाती है और पब्लिक को भी कमेटी का सहयोग करना चाहिए। बहुत मेहनत से, बहुत जिम्मेदारी से, पूरे हिंदुस्तान में इतनी जिम्मेदारी से इतनी भीड़ को बहुत ही सलीके से संभालना, तहजीब से, हर एक के बस की बात नहीं है। इसको पब्लिक को थोड़ा सा और सिस्टम से, फायदे से, बगैर धक्का मुक्की किए बहुत ही एक बात को एक बार में मत समझ लेना चाहिए, दोबारा कहने की जरूरत न हो। तो अगर सिस्टम से जनता चलेगी तो इससे ज्यादा लोग आराम से कर पाएंगे। जिस तरह के यहाँ पे जो इंतजामिया है ईदगाह के, उन्होंने बताया कि पब्लिक थोड़ा सा गाइड कर रही है। अगर वो सिस्टम से अगर चलेगी ताकि वो ईद की नमाज पढ़ने में उनको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और उनको नमाजियों को अदा करने की, नमाज को पढ़ने की दिक्कत है। हमारे साथ जो डीसीपी सेंटर पर है उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए किस तरह से यहाँ पर जो ईद की तैयारी है क्या कर रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ की है। हम लोगों ने देखा हर जगह बैरिकेडिंग है, कैमरे चल रहे हैं और पहली शिफ्ट की नमाज हो गई, लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग ने किया है। दूसरी शिफ्ट की नमाज भी अभी लगभग 1 लाख के आसपास लोग करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था। प्रशासन ने भी देखिए जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो पहली शिफ्ट की जो नमाज थी वो पूरी तरह से कवर कर ली गई है। उसके साथ साथ अब जो दूसरी पारी की नमाज ठीक 9:30 बजे होगी, उनसे अपील करी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा अंदर तादाद में पहुंच कर नमाज को अदा कर ले और सड़क पर नमाज ना पढ़े और गाइडलाइन को पूरी तरह से किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। शहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये कानपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ईद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। आज देश भर में ईद मनाई जा रही है, जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, सिविल ड्रेस में भी पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। तो ईद को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ये तस्वीर आपको कानपुर की दिखा रहे हैं जहां जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय। तो माता की कृपा से सिद्धि व विजय प्राप्ति होती है। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। सुबह से ही मंदिरों में भक्त जयकारों से गूंजा माहौल। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसी के साथ ईद और नवरात्र को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आज जहां चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो वहीं आज ईद को लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इसी को लेकर आज मंदिरों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो वहीं आज देश भर में ईद भी मनाई जा रही है, जहां एक तरफ चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इसको लेकर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो ईद और नवरात्र को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। और ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बुलंदशहर से संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज ईद का भी त्योहार है, इसको लेकर प्रशासन किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है? क्योंकि आज देखिए मंदिरों में भी सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। अनिल, तो मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से देखा जा रहा है, आज ईद का भी त्योहार है और जो चैत्र के जो नवरात्रि है, आज उसका भी दूसरा दिन है। चैत्र नवरात्रि दूसरे दिन अगर बात की जाए तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। देखिए मेरे साथ, देखिए वो तस्वीर दिखाएं। देखिए माँ ब्रह्मचारिणी के जो मंदिर है, जो अगर बात की जाए, एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, मठ मंदिर जो पहासू में है। ये देखिए माँ ब्रह्मचारिणी का जो दिव्य दरबार सजाया गया है। और देखिए जो भक्तों में आस्था है माता के प्रति, लगातार सुबह से ही देखा जा रहा है कि जो भक्त हैं वो सुबह से माता के जयकारे करते हुए मंदिरों में पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। और बात की जाए, देखिए कुछ भक्त ऐसे हैं जो यहाँ देखिए यहाँ बैठे हुए हैं। लगातार कहीं ना कहीं बात की जाए भक्तों की, तो भक्तों में जिस तरह का एक आस्था का जो एक सैलाब है, और कहीं ना कहीं जो भक्तों में जो खुशी है वो कहीं ना कहीं देखने के लिए, क्योंकि जो लगातार जो हिंदू वर्ग, जो समाज के जो लोग हैं, वो माता की पूजा करने के लिए काफी समय से उत्साहित रहते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनको सबको यही इच्छा होती है कि माता के नवरात्रे और हम सब व्रत रखें। तो उसको लेकर बात की जाए, आज दूसरा नवरात्र जो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए देखिए लोग आए हुए हैं। देखिए हम इनसे बात करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं देखिए जो भक्त हैं, जो माता की ये सुबह से ही पूजा करने आए, इससे हम बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, पूरे नवरात्रि व्रत रखे आपने? अच्छा, पूजा करने आई है माता की। कैसी खुशी महसूस कर रही है? कैसी खुशी है मन में? अच्छा, ठीक है, आप बताइए क्या नाम है? अच्छा, कैसी खुशी महसूस कर रही है? जैसे माता के जो नवरात्रि इस समय चल रहे हैं, माता का दूसरा नवरात्र है आज। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ की बहुत ज्यादा मान्यता भी है। देख सकते हैं, जैसे कि आप सुबह से देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है। अच्छा, पूरे नवरात्रि व्रत रखे हैं आपने? पूरे नवरात्रि रखे। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? मेरी बीकॉम सेकेंड ईयर। तो कैसी खुशी महसूस कर रही है अपने अंदर? बहुत ज्यादा उत्साह बोल सकते हैं, एक तरह से उत्साह है बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप क्या कहोगे? पूरे नवरात्रि व्रत रखे हैं? अच्छा, कैसी खुशी महसूस कर रही है? अच्छा, देखिए लगातार देखिए भक्तों की अगर बात करें, देखिए तो कहीं ना कहीं भक्तों में तरह से माता के प्रति जो आस्था है। देखिए एक और बात करते हैं, क्या नाम है? अच्छा, पूरे नवरात्रि व्रत रखे हैं आपने, कैसी खुशी महसूस हो रही है आपके? और क्या मांगा है माँ से?
देखिए जो भक्तों की जो एक श्रद्धा है, भक्तों की जो एक आस्था है माता के प्रति, भक्तों का जो कहना है यही कहना है कि ये वो माता का मंदिर है जो बताया जा रहा है कई हजार वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है। और प्राचीन मंदिर के साथ साथ यहाँ से लोगों की जो आस्था है वो ये है कि जो लोग अपने जो मन में श्रद्धा लेके आते हैं और जो माँ से मांगते हैं वो मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए आप दिव्य दरबार को देख भी सकते हैं। देखिए तस्वीरों में हमारे देखिए कैमरा मैन वो तस्वीर दिखाते हैं, जो अगर बातें हैं तो देर लगातार। देखिए एक माता जी, अम्मा 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 जी, अम्मा देखिए एक बहन जी मेरे साथ है। बहन जी क्या नाम है? गुड़िया। अच्छा गुड़िया, पूरे नवरात्र व्रत रखे हैं, कैसी खुशी महसूस हो रही है? जैसे आज अच्छा लग रहा है ना। देखिए कहीं ना कहीं प्रत्येक भक्त के चेहरे पर कहीं ना कहीं माता के व्रत रखते बहुत ही खुशी है, बहुत ही कहते हैं प्राउड फील कर रहे हैं। और लगातार जो भक्तों की कहीं ना कहीं जो एक आस्था है माँ के प्रति वो कहीं ना कहीं देखने लायक है। देखिए दरबार को भी देख सकते हैं, जिस तरह से माता का जो ब्रह्मचारिणी का माँ का जो दरबार सजा गया है वो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं देखिए जो लगातार देखा जा रहा है कि ये जो और सुरक्षा व्यवस्था की आप बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जनपद बुलंदशहर की जो डीएम है सुरुचि और जो एसएसपी है श्लोक कुमार वो भी लगातार तमाम मंदिरों पर भ्रमण कर रहे हैं। और सुरक्षा की बात करें तो तमाम प्रत्येक मंदिरों पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। अगर यहाँ की अगर बात की है पहासू की, तो पहासू के जो थाना प्रभारी रामपाल सिंह उन्होंने यहाँ गेट पर मठ मंदिर की अगर बात करें, मठ मंदिर के जो मंदिर का जो गेट है वहाँ भारी पुलिस बल तैनात किया है। और अगर बात किया क्योंकि इससे थोड़ी ही दूरी पर ईदगाह बनी हुई है तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई थी। तो उसको लेकर नमाज तो सकुशल संपन्न हो चुकी है, लेकिन अब जो पुलिस की जिम्मेदारी अभी जो नवरात्रे हैं उनको भी कहीं ना कहीं सकुशल संपन्न करना, क्योंकि मंदिरों पर जिस तरह से जो लगातार देखा जा रहा है सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरे की निगरानी है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और कैमरों के साथ साथ अगर बात की जाए तो जो सिविल ड्रेस में कहीं ना कहीं पुलिस कर्मी लगाए गए, जिससे कि जो कुछ असामाजिक तत्व हैं वो कहीं ना कहीं माहौल लगाते हैं। क्योंकि मंदिर पर देखा जा रहा है मंदिर पर जो लगातार बहन बेटियां हैं वो भी आते हैं, जो पुरुष है महिलाएं या लड़कियां हैं जो तमाम तरह भक्त आते हैं, तो उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और अगर बात किया है जो एसएसपी और जो डीएम है उन्होंने एलआईयू के लिए सतर्क रहने के लिए निर्देश दिया है, क्योंकि एलआईयू के लोगों से कहा है कि पूरी निगरानी रखें, किसी तरह का कहीं भी कोई किसी मंदिर पर अगर माहौल बिगड़ता है, क्योंकि जनपद बुलंदशहर में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और कंट्रोल रूम जो बनाया है कंट्रोल रूम को एसएसपी ने अपनी निगरानी में रखा है। एसएसपी ने कहा है कि जो भी अगर कंट्रोल कोई भी सूचना है वो सीधे कंट्रोल रूम को दी जाए और उन्होंने एक नंबर भी साझा किया जिससे कि कोई भी अगर किसी तरह की कहीं भी कोई परेशानी हो तो सीधे उसको एसएसपी के संपर्क में जो वो परेशानी हो वो जा सके। तो कंट्रोल रूम एसएसपी ने खुद अपने संपर्क में रखा हुआ है। और लगातार बात की जाए तो मेरठ के जो डीआईजी हैं कलानिधि नेथानी वो भी लगातार जनपद बुलंदशहर में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अगर बात की जाए जो एडीजी है डीके ठाकुर वो भी लगातार जनपद बुलंदशहर में लगातार एक दूसरे दिन कई भ्रमण करते रहते हैं। तो उसको लेकर अगर बात की जाए तो नवरात्रों भी पुलिस के लिए कहीं ना कहीं जो लगातार जो भक्त हैं वो मंदिरों पर लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से माता के जयकारे करते हुए भक्त यहाँ पूजा अर्चना करने आ रहे हैं और लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से भक्तों में जो एक खुशी की जो लहर है वो कहीं ना कहीं देखने योग्य है। जी ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बांदा से भगत सिंह भी जुड़ चुके हैं। भगत, आज देखिए देश भर में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, साथ ही आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। भगत जी, मैं आपको बता दूं कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और साथ ही ईद भी है आज। तो ईद के चलते जहां आज ईदगाह में लोगों का हुजूम दिखाई दिया, वो इन मंदिरों में नवरात्रि के बाद पर यहाँ पर भक्तों का हुजूम दिखाई दे रहा है। आज दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए आज लोग पैदल चलकर नंगे पांव घरों से मंदिर को पहुंच रहे हैं। और ईद की बात करें तो आज ईद में जिला प्रशासन बड़ा सख्त और मुस्तैद नजर आया। पीएससी की 3 प्लाटून यहाँ पर लगाई गई थी, साथ में जिला प्रशासन के जो सिविल पुलिस थी उसको भी लगाया गया था, ताकि नवरात्रि के पर्व को देखते हुए किसी तरीके की कोई विवाद की स्थिति न बन पाए। हालांकि पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी बांदा जेरीबा मौके पर मौजूद रहे। साथ ही हर मंदिर के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और ताकि किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर कोई भी विवाद न खड़ा हो। हालांकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मंदिरों से लगभग 500 मीटर की दूरी तक सभी मीट की दुकानें बंद करा रखी है, प्रशासन ने भी उसमें सख्ती दिखाई है। लेकिन ईद का त्योहार होने के चलते दूर दराज की जो मीट की दुकान है उनको खोला गया है ताकि लोग अपना त्योहार मना सके। लेकिन जिस तरीके से आज नवरात्रि के दूसरे दिन लोगों का हुजूम बढ़ रहा है,
उससे लगता है कि आस्था बहुत प्रबल है। साथ में ईद का ये त्योहार, लोग एक दूसरे को गले मिलते, बधाइयां देते, साथ में नया वर्ष का कल नया साल, नवरात्रि और ईद, सभी की को बधाई देते हुए लोग नजर आए। मुसलमानों ने जहां आपसी सद्भाव की भावना को पेश करते हुए किसी भी प्रकार से मंदिरों के आसपास गंदगी को करने और प्रशासन ने भी अनुरोध किया है कि किसी तरीके का कोई विवाद ना हो, इसलिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था को भी मुस्तैद है। हालांकि मंदिरों के बाहर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं कि किसी तरीके का कोई भी लोग किसी तरीके से अगर कोई उपद्रव करते हैं तो वो भी सीसीटीवी की नजर में हो, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशासन का कहना है कि कल्चर विभाग से लगातार संपर्क किया जा रहा है और मंदिरों में भी कल्चर प्रोग्राम की व्यवस्था कराई जाएगी, पाठ कराए जाएंगे, ताकि जो योगी आदित्यनाथ जी का निर्देश है उनको पूरा किया जा सके। जी ठीक है भगत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज देखिए देश भर में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चैत्र नवरात्रि का भी दूसरा दिन है। अलग अलग जिलों से संवाददाता हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई कि किस तरीके से आज पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विकासनगर मुनीम लूट मामले का खुलासा हुआ है। अमित सैनी से 2 दिन पहले करीब 6 लाख रुपए की लूट हुई थी। सराफा कारोबारी पंकज अग्रवाल का मुनीम है अमित। कलेक्शन की रकम लूटने के बाद फरार हो गए थे बदमाश। एसटीएफ ने सराफ के चालक प्रेम बहादुर को गिरफ्तार किया है। चचेरे भाई सोनेंद्र सिंह व गौरव मिश्रा भी गिरफ्तार किए गए हैं। विकासनगर इलाके से ही हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। कारोबारी का चालक था लूट का मास्टरमाइंड। एसटीएफ ने यह भी खुलासा किया है, आरोपियों से 50,000 रुपए और मोबाइल बरामद किया गया है। एसटीएफ ने बोलेरो व असला भी बरामद की। घटना में शामिल 4 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अभी इस घटना में फरार 4 आरोपियों की तलाश जारी है। तो विकासनगर मुनीम लूट मामले का खुलासा हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अमित सैनी से 2 दिन पहले करीब 6 लाख रुपए की लूट हुई थी। सराफा कारोबारी पंकज अग्रवाल का मुनीम है अमित। कलेक्शन की रकम लूटने के बाद फरार हो गए थे बदमाश। एसटीएफ ने चालक प्रेम बहादुर को गिरफ्तार किया है। चचेरे भाई सोनेंद्र सिंह व गौरव मिश्रा भी गिरफ्तार किए गए। तो विकासनगर इलाके से हुई आरोपियों की गिरफ्तारी और अभी इस मामले में 4 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। साथ ही एसटीएफ ने यह भी खुलासा किया कि कारोबारी का चालक इस लूट का मास्टरमाइंड था। आरोपियों से 50,000 रुपए और मोबाइल बरामद किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस घटना में शामिल 4 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।
और अब खबर सोनभद्र से है, जहां एनसीएल परियोजना के पास पहाड़ी पर आग लगी। अज्ञात कारणों से लगी आग से पहाड़ी से धुआं उठ रहा। आग से हरे भरे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को खतरा। आग लगने को लेकर लोगों में हड़कंप मचा है। बढ़ती रही आग, सूचना दिए जाने के बाद भी दमकल नहीं पहुंची। अनपरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां सूचना के बाद भी दमकल नहीं पहुंची। आग से हरे भरे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को खतरा। आग लगने को लेकर लोगों में हड़कंप। सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूचना दिए जाने के बाद भी दमकल नहीं पहुंची। तो सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं, एनसीएल परियोजना के पास पहाड़ी पर लगी आग। अज्ञात कारणों से पहाड़ी से धुआं उठ रहा। अज्ञात कारणों के चलते ये आग लगी। आग से हरे भरे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को खतरा है। तो वहीं आग को लेकर लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना दिए जाने के बाद भी दमकल नहीं पहुंची। अनपरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।